हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और सभी लोग मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। जी हाँ, क्यों नहीं, क्योंकि अब की बार 90 पार। तो प्यारे बच्चों, देखिए मैथ में एक एक पार्ट करके मैं 12 पार्ट तक मैंने कंप्लीट कर रखा है। प्यारे बच्चों, आज 2024 के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए मैं ऐसे 10 बहुविकल्पीय मैथ के ऐसे 10 बहुविकल्पीय क्वेश्चन को लेकर के आया हूं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे भी आप लोग अच्छे से नोट्स बना लें और मैं देखना चाहता हूं कि कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 10 में से 10 नंबर करते हैं। आप कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों ने 10 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। 10 सही है कि 9 की 8 की 7, इससे पता चल जाएगा कि आपकी कितनी अच्छी बेहतर तैयारी चल रही है। ठीक है, तो आज बहुविकल्पी का प्रश्न नंबर 1 आप लोग अंत में पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि 10 में से कितना आप लोगों का आंसर सही निकला। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 1 में दिया है कि दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगा। ठीक है जी, ऑप्शन में दिया है ए में है 1, बी में है 0, सी में है 8, डी में है 2। अब बताइए, कह रहा दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगा। अब बताइए क्या होगा। 1082 ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या वह होती है जो स्वयं से कटे और एक से कटे, वही अभाज्य संख्या होती है। समझ में आया कि नहीं आया। तो जैसे अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी, यहां ध्यान से समझो। अभाज्य संख्या, कभी भी अभाज्य संख्या वाली बात आ जाए तो कैसे पहचानेंगे। आप कहोगे सर जी एक स्वयं से कटेगा, लेकिन देखो एक ऐसी संख्या है वह न भाज्य है न अभाज्य है। ठीक है, तो एक अभाज्य नहीं होगा। याद रखना, हमेशा जब अभाज्य वाली बात होगी तो 2 से शुरू होगा। किससे शुरू होगा? 2 से, क्योंकि एक न भाज्य है और न ही अभाज्य है। तो जब भी अभाज्य संख्या वाली बात की जाएगी तो किससे शुरू होगा बाबू? 2 से शुरू होगा। तो 2, अब बताओ 2 के आगे क्या होगा। देखो 2 जो है 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा। 2 से 2 कटेगा ना। चलिए इसके बाद क्या होगा? 3, देखो 3 1 से भी कटेगा और 3 स्वयं से कटता है और किसी से नहीं कटता है। 2 3, इसके बाद क्या हो जाएगा भाज? 5, क्योंकि 5 भी स्वयं से कटेगा और 1 से कटेगा। 5 के बाद कहोगे 6, नहीं जी 6 कैसे होगा, क्योंकि वो तो 2 से कट जाएगा ना। चलिए 7 स्वयं से कटेगा और 1 से कटेगा। 7 के बाद 9 भी नहीं, क्योंकि 3 से कट जाएगा। उसके बाद 11, 11 के बाद 13। ठीक, ऐसे जो स्वयं से कटे और 1 से कट जाए वही क्या है? अभाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या याद रखिएगा 2 से प्रारंभ होता है। किससे प्रारंभ होता है? 2 से। तो कभी भी किसी भी प्रश्न में अभाज्य संख्या वाली बात आ जाए तो 2 3 5 7 11 13 या 17 19 है कि नहीं, 23, अगर ये मिल जाए तो वो सभी के सभी क्या होती हैं? अभाज्य संख्या होती हैं। तो ऑप्शन में देख लो जरा। देखो मैं ये चाहता हूं कि हर स्तर से ऑप्शनल में आपको कोई दिक्कत ना हो। अगर एक क्वेश्चन पूछ दिया तो इसमें सब अच्छे से उसको समझा दिया जाए, क्योंकि 2 की जगह मान लीजिए ऑप्शन में दोनों देख के 5 दिया रहे तो क्या करेंगे? समझे कि नहीं समझे? तो इसलिए अच्छे से समझो, एक नहीं होगा। क्यों? देखो अगर यही नहीं मैं बताता तो आप कुछ बच्चे एक बार करेक्ट कर देते है कि नहीं। इसलिए एक कभी भी अभाज्य संख्या नहीं होगी। शुरुआत किससे होगी? 2 से। 1 गलत है, 0 भी गलत है, 8 भी गलत है, क्योंकि 2 से 8 कट जाएगा, दूसरी संख्या है। ठीक है, 2, अब 2 बताओ इसमें क्या है? अभाज्य संख्या है कि नहीं है? तो यही हमारा क्या है? सही है। तो पहले का डी ऑप्शन सही है। आज का दूसरा क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझे। यदि cos स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 तो sin स्क्वायर थीटा का मान होगा। ऑप्शन में दिया है कड़ी में 3/2, 1/4, 1/2 और 1/2 में 2। फटाफट जल्दी लगाइए, हमसे पहले आप लोग लगाइए।
और लगा करके देखिए आपका आंसर सही है कि नहीं है। ठीक है, फिलहाल लास्ट में आप बताइएगा कि कितना आप लोगों ने आंसर सही किया। तो देखो यहाँ दिया है बाबू, यहाँ हम हल लिखते हैं, हल करते हैं। जैसे दिया है cos स्क्वायर थीटा बराबर 1/2, हमसे किसका मान पूछ रहा है? साइन स्क्वायर थीटा का। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर बाबू एक सूत्र होता है। क्या होता है? सूत्र होता है। देखो त्रिकोणमिति में सूत्र ही हथियार है। अगर सूत्र याद नहीं है ना तो दुश्मन से वार नहीं कर पाओगे। दुश्मन को मार गिराना है ना, तो दुश्मन को जब मार गिराना है तो क्या करना होगा? हथियार मजबूत करना होगा। हथियार क्या है ट्रिग्नोमेट्री में? सूत्र है। तो सूत्र अच्छे से याद करो, ठीक है, तभी हम क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र होता है बाबू क्या? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये सूत्र आपको याद करना होगा, ये सूत्र होता है बाबू। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो मान रख दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या दिया? 1/2। तो लिखो 1/2। अब ये देखो बट्टे में या बट्टे में नहीं, या बट्टे मान सकता हूँ ना, बिल्कुल। तो 2 और 1 का एलसीएम क्या होगा? 2। समझे कि नहीं समझे बाबू? 3 गुणा 2 1 कम 2 माइनस 1 1 कम 1। 2 में से 1 जरा घटाओ, क्या होगा? 1/2। यही क्या है? आंसर है। तो इस ऑप्शन में देखो कहीं 1/2 है क्या? देखो है कि नहीं? ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो आज का तीसरा क्वेश्चन है बाबू, यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस m बराबर 0 के मूल बराबर है तो m का मान ज्ञात करें। देखिए द्विघात समीकरण का सवाल है, ठीक है। आप लोग इसको लगाइए, जल्दी फटाफट लगाइए। आप लोग लगा लिए? चलिए अब यहाँ देखिए, कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण क्या दिया है? 3x² माइनस 12x प्लस m बराबर 0, ठीक है जी, के मूल बराबर है। देखो किसी भी प्रश्न में अगर कहता मूल बराबर है या मूल समान है तो सीधे किस पे आना? विविक्त कर पाना है। क्योंकि मूल समान या मूल बराबर कब होते हैं? जब विविक्तकर का मान 0 होता है, ठीक है जी। और कह रहा है m का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करके a, b और c का मान निकालना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे, लिखना क्या है डायरेक्ट समझो, या लिख ही देते हैं। चलो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या तुलना करने पर, हमेशा याद रखिएगा जब भी मूल बराबर या समान कहे तो जो x² है ना, यानी x² के बगल वाला a होता है। तो a बराबर यहाँ x² के बगल में क्या है बाबू? 3, कोई दिक्कत। फिर b बराबर क्या होता है? x के पहले क्या लिखा है? 12, तो b बराबर 12। देखो x के पहले b है ना, तो यहाँ x के पहले क्या है? 12 नहीं, क्या लिखा है? -12, चिन्ह हमेशा लिखेंगे, ठीक है, -12। c माने जो बचा, यानी ये क्या है? m है। तो c बराबर क्या हो गया बाबू? m। बताओ जी यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना? अब फिलहाल यहाँ समझो, कह रहा कि मूल बराबर है तो m का मान, यहाँ आ जाइए, लिखेंगे चूंकि मूल क्या है? बराबर है। जब मूल बराबर है तो सूत्र क्या होगा? b² माइनस 4ac बराबर 0। जब भी विविक्तकर का मान 0 हो तभी मूल बराबर होते हैं। तो ये बताओ b का मनवा कभी भी निकालें, क्या है? -12। लिखो -12 का वर्ग माइनस 4 गुणे a का मान क्या है? 3 गुणे c का मान क्या है? m बराबर 0, ठीक है जी। अब माइनस का जब वर्ग होगा बाबू तो क्या होगा? प्लस, यानी 12 गुणे 12 क्या होगा? 144 माइनस 4 तिया 12m बराबर 0। तो -12m बराबर ये प्लस 144 से उधर जाएगा तो -144। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अब माइनस से माइनस क्या हो गया? कट गया बाबू। m का मान पूछ रहा है ना, तो m बराबर हो जाएगा उधर वाला ऊपर 144 बटे क्या है नीचे 12।
तो 12 से भाग दो, 12 में कटेगा, m बराबर 12। बताओ जी, सवाल समझ में आया कि नहीं आया? तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सही है? डी। ठीक है बाबू, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? द्विघात समीकरण x² - 4 बराबर 0 का मूल है। ठीक है, यहाँ हल लिखो। ठीक है जी, कह रहा है कि द्विघात समीकरण x² - 4 बराबर 0 का मूल है। अब ये ऑप्शन में दिया हुआ है, क्या है? पहले लिखो x² - 4 बराबर 0। अब इसको हल करना है बाबू, तो x² बराबर ये -4 है, उधर जाए तो क्या हो जाए? +4। तो x बराबर हो, यानी वर्गमूल जब निकालोगे तो 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2। और जब भी वर्गमूल निकालते हैं तो आगे माइनस प्लस लिख दिया जाता है। तो ये बताओ इसमें ऑप्शन में कौन सही है? सी। तो प्यारे बच्चों, आई होप क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको समझ में आया। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि 3 cot a बराबर 4, तो sec a का मान ज्ञात करें। ठीक है, यहाँ लिखे हल, जल्दी सवाल को लगाइए, फटाफट लगाइए। 3 cot a बराबर क्या दिया है बाबू? 4, तो sec a का मान क्या होगा? लगा रहे हैं ना? चलिए बिल्कुल ध्यान अब याद दीजिए। दिया है 3 cot a बराबर 4। ठीक है जी, तो सबसे पहले काट ए बराबर लिख दो। काट ए बराबर क्या हो जाएगा मुन्ना? 4/3। समझे कि ना समझे? अब देखो, काट ए का मान दे रखा है, हमसे सेक ए का मान पूछ रहा है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन रहे तो एक फिगर बना लो फटाफट, जल्दी जल्दी। ठीक है जी, यहाँ ए कह रहा है तो ए मान लो, इसको बी और सी हमेशा ऐसे मान लेना। देखो जी, इसके ठीक सामने ये लंब हो जाएगा, यह कोण हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। ऐसे करना बराबर। अब ये बताओ, काट थीटा, सूत्र याद होना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं, त्रिकोणमिति का अगर सवाल है तो सूत्र याद होना चाहिए। एक सूत्र होता है बाबू काट थीटा। काट थीटा बराबर क्या होता है? आधार बट्टे लंब। आधार बट्टे लंब। ठीक है जी, काट थीटा यानी काट ए बराबर होता है सूत्र आधार बट्टे लंब। अब ये बताओ, आधार कितना दिया है? 4, तो आधार यही है ना 4। लंब कितना दिया है? 3। लंब यहाँ है तो हो गया 3। हमें क्या नहीं पता है बाबू? कोण नहीं पता है। क्या नहीं पता है? कोण। तो पाइथागोरस प्रमेय से कोण बराबर सूत्र होता है बाबू, कौड़ी में आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये सूत्र याद होना चाहिए। कोण बराबर सूत्र क्या होता है? आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इससे आधार, इससे हमारा क्या कोण का मान आ जाएगा, है कि नहीं? तो आधार देखो क्या है, आधार में क्या दिया है बाबू? 4, तो लिखो 4 का वर्ग, प्लस लंब में क्या है? 3, तो लिखेंगे 3 का वर्ग। 4 चौक के 16, 3 त्रिक का 9, 16 9 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है बताओ? 5 होता है बाबू। कितना होता है? 5। तो ये बताओ, कोण हमारा कितना आ गया? 5 आ गया। कोई समस्या नहीं है। अब ये बताओ, हमसे क्या पूछ रहा है? सेक ए का मान। किसका मान? सेक ए। तो सेक ए बराबर सूत्र याद होना चाहिए। सेक ए यानी सेक ए का सूत्र क्या होता है? बोलो जल्दी फटाफट। कोण बट्टे क्या होता है? आधार। सेक थीटा बराबर सूत्र होता है कोण बट्टे आधार। ये जरूर सूत्र याद कर लो आप लोग। साइड में एक बार पुनः त्रिकोणमिति का मैं लिख दे रहा हूँ, यल ए एल, लाल बटे कक्का। इसी के अनुसार पूरे सूत्र लेंगे। जैसे अगर दे दिया साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, फिर कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ठीक है जी, ये सूत्र जरूर याद रहे। साइन थीटा पहला है तो पहला यल, यानी यल बट्टे क्या हो जाएगा? के। यल माने क्या होता है? लंब बट्टे के माने कोण। सूत्र याद होगा कि नहीं? कॉस थीटा सेकंड है, ए बट्टे के, ए माने आधार हो गया, आधार बट्टे कोण। ठीक है,
tan थीटा बराबर क्या होता है तीसरे नंबर पे L बट्टे A, यानी L माने क्या होता है लंब, A माने आधार। बताओ समझे कि नहीं समझे। फिर cot थीटा, अब याद रखना आपको पता होना चाहिए tan, ठीक। अगर tan का उल्टा क्या होता है काट, तो उल्टा कर दो केवल। लंब बट्टे आधार है तो क्या हो जाएगा उल्टा कर दो आधार बट्टे लंब। काश का उल्टा क्या होता है सेक, तो उल्टा कर दो क्या होगा कर्ण बट्टे आधार, ठीक है जी। कोसेक, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, उल्टा कर दो यानी कर्ण बट्टे क्या हो जाएगा लंब। ये सब अच्छे से याद कर लो पहले, समझे कि नहीं समझे, क्योंकि ये सब सूत्र अच्छे से याद रहेंगे तो सवाल और भी अच्छे से आ जाएगा। और इन सभी सूत्रों को याद करने का विशेष ट्रिक मैं बताया हूं पहले, पीछे जरूर आप लोग देख लिया करो। तो फिलहाल सेक ए, सेक देखो यही है ना, तो सेक ए के जब सूत्रवा याद रही तब ना सवाल आएगा। तो सेक ए बराबर क्या होता है कर्ण बट्टे आधार, तो लिख दो कर्ण बट्टे आधार। अब देखो फिगर में कर्ण क्या है बाबू 5, तो लिखो 5 बट्टे आधार, आधार में कौन बिठा है 4, तो 4 5 बट्टे 4। देखो ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल है ए वाला ऑप्शन सही है 5 बट्टे 4। तो प्यारे बच्चों आई होप क्वेश्चन नंबर 5 भी आया होगा, जल्दी फटाफट इसे नोट करें हम लोग। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। समीकरण 5x² - 3x + 2 = 0 के मूलों का योग होगा। अब यहाँ ध्यान से समझो, यहाँ लिखो हल 5x² - 3x + 2 = 0, ठीक है जी। अब देखो जैसे यहाँ प्रश्न में कह रहा मूलों का योग क्या होगा, आपसे क्वेश्चन में यह भी पूछ सकता है कि मूलों का गुणनफल क्या होगा। अगर यहाँ योग कह रहा है तो गुणनफल भी पूछ सकता है, इसलिए अगर ऐसे क्वेश्चन आ गया तो आप मूलों का योग और गुणनफल दोनों सूत्र अच्छे से याद कर लो, ठीक है। जैसे हमेशा मूलों का योग या गुणनफल जब भी पूछे तो पहले तुलना करना किससे ax² + bx + c = 0 से। तो बाबू पहले तुलना करो ए बराबर क्या हो गया x² के पहले क्या लिखा है 5, b x के पहले क्या लिखा है -3, c जो बचा क्या है 2, ठीक है जी। अब हमसे पूछ रहा है क्या मूलों का योगफल, यानी मूलों का योग बराबर सूत्र होता है बाबू, कभी भी मूलों का योग कहे तो सूत्र होता है -b/a। क्या होता है -b/a, तो हो जाएगा -b का मनवा का हो -3, तो यहाँ हो जाएगा -3/a। a का मान क्या है बाबू 5, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी 3/5, ठीक है जी। तो देखो इस ऑप्शन में 3/5 कहीं है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अच्छा मान लीजिए मूलों का योगफल अगर यहाँ न दिया जाए, इसी प्रश्न में कह दे कि मूलों का गुणनफल निकालो, मूलों का मान लो गुणनफल कह दिया, तो जब सूत्रवा याद होगा तभी न लगाओगे जी। तो मूलों का गुणनफल बराबर सूत्र होता है c/a, ये ध्यान रहे क्या होता है c/a। तो c का मान क्या है बाबू 2 और a का मान क्या है 5, तो 2/, क्या हो जाएगा 5। फिलहाल हमसे मूलों का योग पूछ रहा था तो यही सही है, गुणनफल पूछेगा तो भी कर ले जाएंगे c/a। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, कारण निम्न बारंबारता बंटन बहुलक वर्ग होगा, ठीक है जी। जब भी कहे कि बताइए निम्न बारंबारता बंटन वर्ग क्या होगा, तो हमें देखना कि बारंबारता में सबसे बड़का के हो, ठीक है ना, माने सबसे बड़ा के है में। ये बताओ 3 8 2 1 2 2 में कौन बड़ा है, हमें तो लग रहा 8 बड़ा है, अगर आपको कोई और लगे तो बताओ। आपको भी 8 लग रहा है ना, तो 8 के ठीक ऊपर, क्योंकि कह रहा है बहुलक वर्ग कह रहा है, तो वर्ग माने वर्ग अंतराल, एक ठीक ऊपर कौन है देखो जी 3 5 है ना, तो देखो वर्ग में 3 5 कहीं है, बिल्कुल ये सी ऑप्शन सही है। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको आया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 3 4 6 तथा यक्ष का समांतर माध्य 5 है तो यक्ष का मान होगा। अब इसमें ए बी सी डी ऑप्शन दिया हुआ है, अब देखिए इसमें कौन सा सही होगा, ध्यान दो।
कर 3, 4, 6 तथा यक्ष का समांतर माध्य 5 है। तो लिखेंगे समांतर माध्य बराबर, सूत्र याद होना चाहिए, होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। बताओ समझ में आया कि ना, इस सूत्र का याद होके कि चाहिए। तो पदों का योग, पदों का योग, योग माने का होता है जोड़, सबके पहले प्लस लगा दो, जोड़ हो जाएगा। ठीक है जी। तो लिखेंगे 3 + 4 + 6 + x। ठीक है। और बटे पदों की संख्या माने कितने लोग हैं, देखो 1 2 3 4, 4 लिखो। और समांतर माध्य, देखो समांतर माध्य कितना दिया है बाबू, 5। तो यहाँ लिखेंगे 5 है बटे 1, मान सकते हैं कि नहीं। तो 5/1 बराबर, जोड़ लो, 3 4 7 और 7 6 13 होता है, 6 4 10 3 13 + x बटे क्या हो गया 4। ठीक है ना। अब तिर्यक गुणा करेंगे, 1 का गुणा इसमें करो बाबू, होगा 13 + x बराबर 5 चौके 20। बोलो समझे कि नहीं। तो x बराबर हो जाएगा बाबू 20, आइए +13 है, जब उधर जाए तो क्या हो -13। x बराबर 20 में से 13 जब घटाएंगे तो 7 होगा, होगा कि नहीं। ऑप्शन नंबर डी सही है, 7। देखो ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी आपको आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 है बाबू, द्विघात समीकरण 3x² - 6x + 4 = 0 का विविक्त कर है। ये ऑप्शन में दिया हुआ है, हल करिए जल्दी। विविक्त कर कैसे निकाला जाता है बताया हूँ कि नहीं बताया हूँ, हल करिए। चलिए फिलहाल अब यहाँ ध्यान दीजिए, आराम से हल करिएगा इसको। 3x² - 6x + 4 = 0। ठीक है जी। मैंने क्या बोला, विविक्त कर निकालना है तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, यानी तुलना करेंगे, a और b और c का मान निकालेंगे बाबू। a बराबर x² के पहले जो होता है होता है 3, b बराबर जो x के पहले होता है क्या दे है जी, देखो -6, और c बराबर जो बचा है क्या है 4। यहाँ तक तो जानते ही हो, जानते हो कि नहीं जानते हो जी, इतना बताया हो तो समझ गए होगे। क्या पूछ रहा, विविक्त कर, तो विविक्त कर बराबर सूत्र होता है बाबू b² - 4ac। समझे कि नहीं समझे। अब देखो b का मान क्या है -6, तो लिखेंगे -6 का वर्ग -4 गुणे a का मान क्या है 3 गुणे c का मान क्या है 4। तो गुणा करिए, माइनस का जब वर्ग करेंगे प्लस होगा, 6 6 के 36 -4 3 12 12 चौके 48। अब देखो जी 36 बड़ा कि 48 बड़ा, 48 बड़ा, तो 48 का चिन्ह माइनस है, क्योंकि प्लस माइनस घटता है, जो मान बड़ा होता है उसका चिन्ह लिखते हैं। 48 में से 36 घटाओ, बताओ जी कितना होगा, 12 होगा ना, -12। तो देखो इसमें -12 दिया है क्या, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए सही है। तो प्यारे बच्चों, आज का अंतिम सवाल क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं क्या है। आज का अंतिम सवाल देखते हैं क्या है। करा जब a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 हो तो समीकरण निकाय a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0। ठीक है, ये दिया हुआ है। कह रहा है पहला ऑप्शन है का एक अद्वितीय हल होगा, सेकेंड का कोई हल नहीं होगा, थर्ड के 2 हल होंगे, फोर्थ के अनेक हल होंगे, या के अंततः अनेक हल होंगे। अब इसमें से आपको समझना होगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। देखो अधूरी जानकारी नहीं होना चाहिए। अगर पेपर में ही आ गया और आपसे मान लीजिए यहाँ पर बराबर करके ऐसे कटा हो, तब कैसे समझेंगे कि कौन सा हल होगा, या यहाँ न कटा हो यहाँ कटा हो तो कैसे समझेंगे। इसलिए पूरी जानकारी इसमें समझते हैं कि कब अद्वितीय हल होता है, कब कोई हल नहीं होता है, और कब अंततः अनेक हल होते हैं। 3 पॉइंट अच्छे से समझ लीजिए, ठीक, ताकि क्वेश्चन में आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम न हो। तो यहाँ लिखे हल। पहली बात याद रखिएगा, जब a1/a2
इज इक्वल टू नॉट b1 बटे b2। मतलब जब a1 बटे a2 और बराबर b1 बटे b2 ना हो, यानी पहले दूसरे के जब बराबर न हो, तो याद रखना यह हो जाएगा अद्वितीय हल। अद्वितीय हल होगा। ठीक है। सेकंड, ध्यान से समझो, जब a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 इज इक्वल टू नॉट c1 अपान c2 तो कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक। थर्ड ऑप्शन, थर्ड नंबर, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 जब रहेगा तो होगा अनेक हल होंगे, चाहे अंततः अनेक हल होंगे, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है बाबू। अब देखो ये 3 पॉइंट आपके दिमाग में चलना चाहिए कि कब अद्वितीय हल होगा, कब कोई हल नहीं होगा और कब अंततः अनेक हल होंगे। अगर ये पॉइंट आपको याद रहा तो इस पर कोई भी क्वेश्चन बने आपसे कहीं दिक्कत नहीं होगी, सवाल लगा लेंगे आप। जैसे दिया है a1 बटे a2 इज इक्वल टू नॉट b1 बटे b2, यानी यह इसके बराबर न हो तो अद्वितीय हल, यानी पहला दूसरा बराबर है, तीसरा न बराबर है तो कोई हल नहीं, और सब a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 सब बराबर है तो क्या होगा, अनेक हल होंगे। तो फिलहाल आपसे ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, कह रहा है कि यही दिया है। देखो प्रश्न को समझो कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 कह रहा हो तो समीकरण इतना में अब पहला कह रहा का एक अद्वितीय हल होगा। ये बताओ जब तीनों बराबर है तो अद्वितीय हल होगा? बोलो नहीं होगा ना, क्या होगा, अनेक हल होंगे। तो इसमें देखो अनेक हल होंगे, यही है ना, बताओ इसका ऑप्शन कौन सही होगा, डी। अनेक हल होंगे कह सकते हैं या अंततः अनेक हल कह सकते हैं, अंततः अनेक हल होंगे। तो ये बताओ सी ऑप्शन सही है कि नहीं, इसका सॉरी डी ऑप्शन सही है कि नहीं कि अनेक हल होंगे। क्यों? क्योंकि देखो a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 इस रूप में यह है, देखो है कि नहीं, तो क्या हो जाएगा, अनेक हल होंगे। अच्छा मान लीजिए इसी प्रश्न में यह न दे करके अगर ऐसे कट जाए यहाँ पे और पूछे बताओ इन चारों में से कौन है, तो पहला दूसरे के बराबर नहीं है तो क्या लिखेंगे, अद्वितीय हल है। क्या लेंगे, क्या लिखेंगे, अद्वितीय हल है। तो कौन ऑप्शन सही हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। ठीक है। फिलहाल इसी ऑप्शन से सब बराबर था तो क्या होगा, अनेक हल होंगे, ये आपका सही है। तो प्यारे बच्चों आई होप आज आप सभी लोगों को 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ में आए होंगे। लेकिन हाँ, आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 10 में से कितना क्वेश्चन आप लोगों ने अपने मन से सही किया है, ताकि इससे पता चल जाए कि आप लोगों की तैयारी कितनी बेहतर तरीके से चल रही है। प्यारे बच्चों ऐसे ही अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली कड़ी में अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।